दोस्तों, हम लोग अभी तक वर्क टाइम एंड वर्क का टोटल 3 क्लास कर चुके हैं। इसमें हमने पहले 2 वीडियो में देखा था बेसिक लेवल के कंसेप्ट, और उसके बाद हम लोग लास्ट टाइम जो वीडियो किए थे वो एडवांस लेवल का फर्स्ट वीडियो था। और लास्ट टाइम हमने जो कंसेप्ट डिस्कस किया था वो लॉस ऑफ वर्क का था। आज जो हम लोग 2 कंसेप्ट डिस्कस करेंगे वो है असिस्टेंस इन वर्किंग और दूसरा नेगेटिव वर्क। ये दोनों कंसेप्ट को हम लोग देखेंगे, दोनों एडवांस लेवल का कंसेप्ट है। और इस कंसेप्ट पे मूव करने से पहले सबसे पहले हम लोग जो लास्ट टाइम जो क्लास हम लोगों ने जो कंसेप्ट देखा था उस पे एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लोग इस कंसेप्ट पे मूव करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, सीखा एंड सोनिया कैन पेंट ए पेंटिंग इन 260 आवर्स एंड 585 hours respectively. They paint together. The painting will be completed in 234 hours. They work for 80 hours. Then after they wants to increase his efficiency to cover up loss of work. Then by what percent their combined efficiency should be increased? सीखा और सोनिया एक पेंटिंग को 260 और 585 घंटे में पेंट करते हैं। तो टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है 260 आवर एंड 585 आवर। यस और नो? ओके। एंड जब दोनों मिल के जब करते हैं तो कितना टाइम लग रहा है? 234 आवर। 234 आवर। अब टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना होगा? एलसीएम लेना होगा। कितना? 260, 585 एंड 234। यस और नो? अब इसका एलसीएम कैसे लेंगे? तो सबसे पहले ये दोनों का एलसीएम लेते हैं। ये है क्या? 585 को जब ऑब्जर्व करेंगे तो ये है 117 इंटू 5 और ये है 117 इंटू 2। तो यहाँ से ये दोनों का एलसीएम क्या होगा? 117 कॉमन हो जाएगा, 5 टू कोई को प्राइम नंबर है, यानी ये दोनों को जो नेट एलसीएम होगा वो हो जाएगा कितना? 117 इंटू 5 इंटू 10। अब ये दोनों का एलसीएम निकालना है तो ये दोनों में से कॉमन क्या होगा? 10 तो कॉमन होगा ही होगा, और उसके बाद ये 13 यहाँ पे भी है और 13 इसमें भी है, तो 13 और कॉमन हो जाएगा। तो ये कितना मिलेगा? यहाँ 2 मिलेगा और यहाँ कितना मिलेगा? 10 कॉमन हो गया, 13 यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो 9 यहाँ से आ जाएगा। 2 और 9 को प्राइम नंबर है, यानी एलसीएम निकालने के लिए फिर से सारा का मल्टीप्लाई। तो जो नेट वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा 10 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 9। यस और नो? ये टोटल वर्क होगा। अब देखो, अब टोटल वर्क कितना हो गया? अब एफिशिएंसी निकालना है, तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? इसमें से डिवाइड करेंगे। तो ये कितना है? 26। तो ये 13 टू जा 26 और ये 0 0 कैंसिल आउट होगा, तो इसका एफिशिएंसी कितना हो गया? 9। उसी तरीका से ये कितना है? ये 585 है कितना? 117 इंटू 5। तो देखो 13 और 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 होगा, यानी ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 और चाहिए तो 5 यहाँ से ले लेगा, तो मिलेगा कितना? बच जाएगा 2 यहाँ और 2 यहाँ से, यानी 4 एफिशिएंसी इसका हो गया। दोनों का कंबाइन एफिशिएंसी कितना होगा? 234। 234 है कितना? 117 इंटू 2, तो फिर से 13 और 9 117 होगा, 2 यहाँ से ले लेगा, यानी कंबाइन एफिशिएंसी कितना होगा? 10। यस और नो? अब क्या कह रहा है? देखो, दोनों का जो इंडिविजुअल एफिशिएंसी है वो 9 और 4 है। दोनों को साथ मिलके अगर काम करते हैं तो दोनों का जो एफिशिएंसी, जो डिजायर्ड एफिशिएंसी है, डिजायर्ड एफिशिएंसी डिजायर्ड एफिशिएंसी कितना होना चाहिए? 9 4 13, पर एफिशिएंसी जो एक्चुअल एफिशिएंसी दोनों मिलके कर रहे हैं तो कितना है? 10 है, यानी यहाँ पे काम का लॉस हो जाएगा। यस और नो? तब वही कह रहा है कि दोनों 80 दिन तक मिलके साथ काम करते हैं, और अब जो है वो अपना लॉस को भरपाई करने के लिए अब कितना अपना एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज कर देंगे। यस और नो? तो अब देखो, काम किए कितना? 80 दिन तक साथ साथ काम किए। यस और नो? इससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, इससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि देखो डिजायर एफिशिएंसी कितना हो गया? 13, यानी अगर इस एफिशिएंसी से वर्क कर रहे होते तो टोटल कितना टाइम लगता? यस और नो? इस एफिशिएंसी से अगर वर्क कर रहे होते तो कितना टाइम लगता? तो यहाँ पे टाइम जो लगता वो कितना हो जाता? दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। तो 13 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मिलेगा कितना? 10 इंटू 2 इंटू 9, 10 इंटू 2 इंटू 9, यानी ये कितना हो जाएगा? 180 डेज। यस और नो? अब क्या है कि 80 डेज उन लोग कहा जा रहा है कि साथ साथ किए, तो 80 इंटू 10। यस और नो? इतना काम वो लोग करेंगे। अब दिन कितना बच गया? 100 दिन।
अब 100 दिन में जो बाकी बचा हुआ है वो सारा काम कर लेना है, यस और नो। तो ये 80 दिन में काम किए कितना है 800, तो बच कितना गया, तो टोटल काम है कितना, टोटल काम कितना है, ये सारा का मल्टीप्लाई करेंगे, सारा का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2340, यस और नो। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमेनिंग काम मिल जाएगा, तो रिमेनिंग काम कितना होगा, एक सेकेंड, यहाँ से रिमेनिंग काम जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा 1540, ये दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वल टू ये वर्क होगा, टाइम कितना लगना है 100 दिन, क्योंकि जो बाकी टाइम बचा हुआ है उसी टाइम में उसको कंप्लीट करना है, यस और नो। और वो एफिशिएंसी कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 15.4, इतना एफिशिएंसी हुआ। अब देखो उसका एफिशिएंसी है कितना एक्चुअल में 10, और एफिशिएंसी कितना करना पड़ेगा अपना लॉस को मेकअप करने के लिए, कवर करने के लिए 15.4%, यानी हमें 5.4 से इंक्रीज करना पड़ेगा। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा, परसेंटेज इंक्रीज होगा कितना, तो 5.4 से इंक्रीज करना है, और पहले कितना है 10, यानी हमें 54% से उसका एफिशिएंसी इंक्रीज करना होगा, यस और नो। वो दोनों अगर 54% से अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो फिर जितना टाइम उन्हें लगना चाहिए उतना काम में वो सारा कर लेंगे, मेकअप कर लेंगे जो पहले वर्क का लॉस हुआ है, यस और नो। तो ये बहुत ही इस कंसेप्ट पे ये मतलब सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है, तो इसको एक बार देखना। अब हम लोग जो है अपने कंसेप्ट पे मूव करते हैं, जो हमने कंसेप्ट कहा था कि हम लोग जो कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं असिस्टेंस इज वर्किंग एंड नेगेटिव वर्क का। तो सबसे पहले देखते हैं असिस्टेंस इन वर्किंग, इस पे बेस्ड कुछ कुछ क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं, पर उसी का भी हम लोग एडवांस वर्जन देखेंगे और वो क्वेश्चन के थ्रू ही हम लोग समझेंगे, यस और नो। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क अलोन इन 400 600 एंड 900 आवर्स, in how many days can the work be completed if it is started by A and he is assisted by B and C on every second and third day respectively, yes or no। तो देखो ए को कितना टाइम लग रहा है 400 घंटे, बी को कितना लग रहा है 600 घंटे, सी को कितना लग रहा है 900 घंटे। टोटल काम निकालने के लिए इसका एलसीएम लेंगे, यानी एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले मैक्सिमम जो 100 है उसको कॉमन ले लो, यानी 4 6 और 9, यस और नो। अब देखो 4 6 और 9 का एलसीएम कैसे निकलेगा, तो सबसे बड़ा नंबर पकड़ो उसका पहाड़ा पढ़ना शुरू करो और बाकी दो नंबर से उसको डिवाइड कराते रहो। जैसे सबसे पहले 9 एकम 9, तो 4 6 किसी से नहीं कटेगा, 9 दूना 18, 6 से कटेगा पर 4 से नहीं कटेगा, 9 3 27, दोनों में से किसी से नहीं कटेगा, 9 चौके 36, अब ये 6 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, यानी इतना का जो एलसीएम है वो हो गया 36, और डबल जीरो बाहर है तो उससे मल्टीप्लाई करा दो, तो 3600, यस और नो। तो इतना टोटल वर्क हो गया। अब ए का एफिशिएंसी निकालो 3600 डिवाइडेड बाई 400 यानी 9, 3600 डिवाइडेड बाई 600 तो बी का एफिशिएंसी 6, 3600 डिवाइडेड बाई 900 सी का एफिशिएंसी कितना 4। अब क्या कह रहा है कि ए काम शुरू करता है एंड ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी, इसका मतलब कि ए खुद काम कर रहा है और बीच बीच में आके बी और सी उसको असिस्ट कर रहा है, यानी ए काम किया, फिर सेकेंड डे बी आया, फिर थर्ड डे सी आके उसका असिस्ट कर दिया, हेल्प कर दिया, यस और नो। उसी तरीका से क्या कर रहा है, फिर ए शुरू किया, फिर सेकेंड डे जो है बी आया, फिर थर्ड डे सी आके मदद कर दिया, बोला है ना, एवरी सेकेंड एंड थर्ड डे। जब ए काम शुरू करेगा फर्स्ट डे, फिर उसके बाद सेकेंड डे और उसके बाद थर्ड डे, तो सेकेंड डे बी आके हेल्प करेगा, फिर थर्ड डे सी आके करेगा, यस और नो। तो इसी तरीका से जब देखें तो इतना जो 3 दिन का पैटर्न है ये बार बार रिपीट करता रहेगा, क्या पैटर्न इस तरीका से चलेगा, पहले दिन ए, फिर ए प्लस बी, फिर ए प्लस सी, फिर ए प्लस बी, ए प्लस सी, फिर ए प्लस बी, ए प्लस सी, ए प्लस बी, ए प्लस सी, यस और नो। इसी तरीका से पैटर्न चलता रहेगा, यानी हर 3 दिन पे ये पैटर्न जो है वो रिपीट करता रहेगा, यस और नो। सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि ये जो 3 दिन जो पैटर्न रिपीट कर रहा है ये 3 दिन में वर्क लोग कर कितना रहे हैं। तो ये 3 दिन में ए 3 दिन काम किया है और एफिशिएंसी उसका 9 है, ए का एफिशिएंसी 9 है, यानी टोटल 9 3 27 यूनिट काम करेगा। बी ये 3 दिनों में 1 दिन काम किया है, उसका एफिशिएंसी 6 है। सी ये 3 दिनों में 1 दिन काम किया है और उसका एफिशिएंसी 4 है, यानी टोटल जो एफिशिएंसी ये 3 दिन का आ रहा है वो कितना रहा है 37, यस और नो। और यही 3 दिन के अंतराल पे 37 यूनिट 37 यूनिट 37 यूनिट होता रहेगा, करेक्ट है क्या। अब देखो अब इसको क्या करते हैं,
कि 3 दिन में कितना काम हो रहा है, जो पैटर्न दे रहा है उस पैटर्न के अनुसार, उस कंडीशन के अनुसार, तो उस कंडीशन के अनुसार 3 दिन में जो काम हो रहा है वो हो रहा है 37 यूनिट। यस और नो? अब देखो 37 में मल्टीप्लाई करके हमें 3600 के करीब पहुंचना है। देखो कैसे पहुंचेंगे, वो ऐसे पहुंच जाएंगे, देखो डिवाइड करा लो 37 से 3600 में। यस और नो? तो 9 से पहले लगाओ, तो 9 से 63, हाथ में 6, 9 30 27 और 6 33। यस और नो? तो ये कितना होगा, 33 और 7 40 और 20 60 27 आएगा, एक जीरो वहां से आएगा। अभी कितना बार में मल्टीप्लाई होगा, अब ये 7 बार में मल्टीप्लाई कर लो, है ना। 7 सते 49 की 9, हाथ में 4 और 7 और 70 21 और 4 25, यानी यहाँ से कितना मिलेगा, 11 रिमाइंडर बच जाएगा। यानी सबसे क्लोज जो है वो कितना हो गया 97। तो 97 से इधर भी मल्टीप्लाई करो, 97 से इधर भी मल्टीप्लाई करो। यस और नो? तो इधर जो है 97 दिन में कितना काम हो जाएगा, 97 दिन में कितना काम होगा, जो भी काम होगा उसमें से 11 बच जाएगा, यानी यहाँ जो काम बचेगा वो 3589 इतना यूनिट काम होगा। यस और नो? और इधर दिन कितना लग जाएगा, 70 21 और 9 30 27 और 2, 9 30 27 और 2 29, 291 दिन हो गया। और काम कितना हो गया, इतना बचा काम कितना, 11। अब 11 काम कैसे करेगा, देखो अब अभी तक वो 3-3 दिन के अंतराल पे वो पैटर्न फिक्स हो गया, अब फिर से ए शुरू करेगा। तो 291 दिन के बाद जब 292वां दिन आएगा, यस और नो, 290th डे, 292th डे, तो वो कितना ए 9 यूनिट करेगा। यस और नो? ए जो है वो 9 यूनिट करेगा। अब कितना बच गया, 11 में से 9 हो गया, यानी 2 यूनिट का होगा। अब वो कौन करेगा, ए और बी दोनों मिल के अब करेगा। यस और नो? पहले ए 9 यूनिट किया, अब ए और बी मिल के करेगा। काम कितना होना है, 2। ए और बी मिल के करेगा तो एफिशिएंसी कितना होगा, 9 6 15, यानी दोनों को टोटल वर्क जो होगा और उसमें एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे, यानी ये हो गया। यानी टोटल काम कितना हो गया, 900 900 सॉरी 292 दिन इधर और ये इतना इधर। यस और नो? तो टोटल कितना हो जाएगा, 292.2/12, यानी टोटल जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 292.2/15 दिन। यस और नो? फिर से देखो 291 दिन में कितना काम हुआ, 3582 काम हुआ, काम कितना बच गया, 11। यानी 291 दिन के बाद जब 292वां दिन आएगा तो वो ए जो है वो 9 यूनिट करेगा। अब काम कितना बच गया, 2। यस और नो? अब एक करेगा तो अब जो उसके बाद जो दिन जो 293वां दिन रहेगा उसमें ए और बी दोनों आएगा, क्योंकि हर सेकेंड और थर्ड डे के बाद वो रिपीट हेल्प कर रहा है आके। तो होगा क्या, जब ए एक दिन काम किया, अब अगला बारी क्या था, ए और बी, उसको बी मदद करने आ जाएगा, तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 9 6 15। तो 293वां दिन अगर दोनों मिल के काम करता तो 15 यूनिट काम रहता, तब उसको दिन भर लग जाता है, पर काम है कितना, 2 ही यूनिट है, यानी टाइम कितना लगेगा, 2/15। वर्क में एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो टाइम निकलेगा। यानी अभी तक यहाँ तक 292 दिन हो गया था और 293वां दिन आएगा तो पूरा दिन भर काम नहीं करेगा, बस इतना ही टाइम काम करेगा, यानी 292.2/15 डेज। यस और नो? तो ये होगा, करेक्ट है क्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर आर 3 फ्रेंड्स रोहन दीपक एंड राजीव, दे कैन कंप्लीट अ टास्क इन 20 25 एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। दीपक एंड राजीव एग्री टू असिस्ट रोहन अल्टरनेटिवली, इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। यस और नो? अब क्या कह रहा है, देखो रोहन को 20 दिन लगता है, उसके बाद दीपक को कितना लगता है, दीपक को लगता है 25 दिन। यस और नो? राजीव को कितना लगता है, राजीव को लगता है 30 दिन। अब तीनों का एलसीएम लेके टोटल वर्क निकालेंगे तो वो कितना होगा, 5 कॉमन ले लो, तो ये 4 5 और 6 बचेगा। 4 5 6 का एलसीएम क्या होगा, तो देखो सबसे पहले 5 और 6 का एलसीएम निकालो, वो कितना होगा, 5 और 6 का एलसीएम 30 होगा। अब 4 और 30 का एलसीएम निकालो, तो ये दोनों का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। तो टोटल कितना होगा, 6 पचे 300, सॉरी 60 पचे मतलब 300। तो अब देखो रोहन का एफिशिएंसी कितना होगा, 300 डिवाइडेड बाई 20, यानी कितना हो जाएगा, 15। उसी तरीका से इसका एफिशिएंसी कितना होगा, इसका एफिशिएंसी
ये कैसे हो गया? हाँ, सॉरी, इसका एफिशिएंसी कितना होगा? तो 300 डिवाइडेड बाई 25। तो देखो इसको कैसे करोगे? 3 गुने 100 होगा और 25 जो है 100 को कितना 4 बार में काटेगा तो 4 गुना 3 यानी ये हो गया 12। उसी तरीका से ये कितना हो गया? 10। करेक्ट है क्या? अब क्या कह रहा है? दीपक एंड राजीव एग्री टू असिस्ट रोहन अल्टरनेटिवली। इसका मतलब कि रोहन काम शुरू करेगा और दीपक और राजीव अल्टरनेटिवली उसको हेल्प करेगा। जैसे काम शुरू किया तो आज रोहित को हेल्प करने दीपक आ गया। उसके बाद फिर अगला दिन जो है सेकेंड डे या फर्स्ट डे, ये सेकेंड जो है वो रोहित को काम हेल्प करने कौन आ जाएगा? राजीव आ जाएगा। उसी तरीका से फिर रोहित को हेल्प करने दीपक आएगा और उसी तरीका से फिर से इसको हेल्प करने कौन आ जाएगा? रोहित को हेल्प करने राजीव आ जाएगा। तो ये फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे और फोर्थ डे का सीन है। अब क्या देख रहे हो? ये जो 2 दिन का जो पैटर्न है वो रिपीट कर रहा है क्या? पहला दिन रोहित दीपक, दूसरा दिन रोहित राजीव, फिर तीसरा दिन रोहित दीपक, फिर रोहित राजीव, फिर रोहित दीपक, रोहित राजीव, रोहित दीपक, रोहित राजीव। इस तरीका से चलता रहेगा। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं जो पैटर्न रिपीट कर रहा है उस पैटर्न में कितना काम हो रहा है। तो देखो पहला दिन रोहित प्लस दीपक करेगा तो रोहित प्लस दीपक और ये 2 दिन, तो देखो तो रोहित कितना दिन काम किया? 2 दिन काम किया, एफिशिएंसी 15 है, तो 2 दिन में कितना काम होगा? ये 30 यूनिट करेगा। ये 2 दिन में दीपक कितना दिन काम किया है? 1 दिन, उसका एफिशिएंसी कितना है? 12। ये 2 दिन में राजीव कितना दिन काम किया है? 1 दिन और उसका एफिशिएंसी कितना है? 10। यानी ये 2 दिन के अंतराल में टोटल काम कितना हुआ होगा? 30, 10, 40 और 12 और यानी 52 यूनिट काम हुआ है। देखो जो पैटर्न क्वेश्चन में कह रहा है, जो कंडीशन दिया हुआ है, उस कंडीशन के अनुसार 2 दिन में कितना काम हुआ है? 2 दिन में काम हुआ है 52 यूनिट। यस और नो? अब देखना है कि कितना से मल्टीप्लाई करें कि 300 बार। तो देखो 6 अगर ये 50 होता और 6 से मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाता? 300 होता। लेकिन ये 2 भी तो है, यानी 6 से ना मल्टीप्लाई करके 5 से मल्टीप्लाई करो। तो ये कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 दिन और इधर कितना हो गया काम? 5 दूना 10 बचा 25 और 1 26, 260 काम। यस और नो? तो बच कितना गया काम? 300 काम था, 260 अभी तक हो चुका है, यानी 40 काम और बच गया। 40 काम और बच गया, दिन कितना हो गया? 10 दिन। यस और नो? अब देखो अब 11वां दिन आएगा तो रोहन आएगा और उसका हेल्प करने कौन आएगा? दीपक। यानी दोनों का एफिशिएंसी कितना है? 15 और 12 यानी 27, यानी यहाँ पे 27 यूनिट काम होगा। यस और नो? ये कौन सा दिन है? 11th डे। अब 27 काम यहाँ हुआ, अब काम बचा कितना? काम बचा 13। यस और नो? तो अब फिर जब 12वां दिन आएगा तो 12वां दिन कौन आएगा? रोहन के साथ राजीव हेल्प करने आएगा। तो 15 और 10 यानी कितना हो जाएगा? 25 एफिशिएंसी है, यानी 25 यूनिट अगर काम होता, 25 यूनिट अगर उसका काम होता तो उसको 1 दिन लग जाता, पर काम है 13 यूनिट ही। यस और नो? काम कितना है? 13 यूनिट ही, यानी जो उसका टाइम लगेगा वो कितना होगा? 13/25, यानी टोटल का टाइम कितना हो गया? 11 दिन इधर लगा और 12वां दिन पूरा न लग के 13/25 टाइम ही लगा, यानी टोटल कितना हो गया? 11.13/25 डेज। करेक्ट है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, ही कैन बिल्ड ए। देखो अब यहाँ से जो है ये हम लोग अभी तक जो 3 क्वेश्चन देखे, ये 3 क्वेश्चन हम लोग देखे थे असिस्टेंस ऑफ वर्क का, कि बीच-बीच में आके अगर हेल्प कर रहा है लोग तो कैसे काम हम लोग सॉल्व करते हैं उसको। अब हम लोग जो आगे कंसेप्ट मूव कर रहे हैं वो कंसेप्ट है अ, नेगेटिव वर्क का। नेगेटिव वर्क क्या होता है? नेगेटिव वर्क पहले ये समझ लो कि नेगेटिव वर्क होता है कि कोई काम कर रहा है, यस और नो? तो वो पॉजिटिव वर्क हो गया। अब कुछ काम जो है आके उसको खराब कर दे रहा है, तोड़ दे रहा है, डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, डिमोलिश कर दे रहा है, रूइन कर दे रहा है, तो वो हो गया अब क्या? नेगेटिव वर्क। वो अब नेगेटिव में वर्क कर रहा है। तो जब दोनों इस तरीके से काम हो रहा होगा तो हम लोग देखते हैं कि क्या कंसेप्ट यूज होगा और इस पे बेस्ड किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है? ए कैन बिल्ड ए वॉल इन 20 डेज, बी कैन डिमोलिश 50% ऑफ द सेम इन 12 डेज। यस और नो? they work alternatively in how many days work will be completed? yes or no? अब देखो क्या कह रहा है कि ए एक बिल्डिंग को 20 दिन में बना देता है, यस और नो? ए और बी जो है उसको डिमोलिश 50% वो 12 दिन में डिमोलिश कर देता है, तो पूरा डिमोलिश करना रहेगा तो 24 दिन लगेगा, दुगना टाइम लग जाएगा, यानी ये हो गया 24 डेज। यस और नो?
तो अगर अब देखो ये निगेटिव में है, ये निगेटिव में मान के चलो, क्योंकि ये डिमोलिश है, ये पॉजिटिव है क्योंकि ये कंस्ट्रक्ट कर रहा है, बिल्ड कर रहा है, ये डिमोलिश कर रहा है, ये नेगेटिव मान के चलो। अब टोटल वर्क हम लोग लेके चलते हैं। टोटल वर्क के लिए क्या करते हैं, ये दोनों का एलसीएम, तो 20 और 24 का एलसीएम वो कितना होगा, 120। तो इसका बिल्ड करने, ए को बिल्ड करने का एफिशिएंसी कितना है, 6, और ये बी को डिस्ट्रप्ट करने का, डिमोलिश करने का एफिशिएंसी कितना है, 5। यस और नो। अब क्या कह रहा है कि दोनों अल्टरनेटिव काम कर रहा है, यानी एक दिन ए आके बनाया तो दूसरा दिन बी आके तोड़ दिया, फिर उसी तरीका से ए आके बनाया तीसरा दिन, उस तरह से चौथा दिन फिर से बी आन के जो है वो तोड़ दिया। यस और नो। तो देखो ये पैटर्न रिपीट कर रहा है। तो अब ये देखो कि ये 2 दिन में काम कितना हो रहा है, तो ए 2 दिन में, ए 1 दिन काम किया और वो कितना काम करेगा, 6 यूनिट। यस और नो। और यही 2 दिन में बी कितना काम कर रहा है, 1 दिन, वो क्या करेगा, 5 यूनिट डिमोलिश कर देगा। यानी ये 2 दिन में जो इफेक्टिव काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का जो काम हो रहा है वो 1 यूनिट हो रहा है। यस और नो। तो अब कैसे देखेंगे कि 2 दिन में, 2 डेज में कितना वर्क हो रहा है, 1 यूनिट। 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 1 यूनिट। अब 2 दिन में 1 यूनिट हो रहा है, टोटल काम है 120 यूनिट। यस और नो। 2 दिन में इतना काम हो रहा है। अब देखो टोटल काम जो है वो 120 यूनिट है, 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 240 दिन और कितना, 120 यूनिट, यानी टोटल काम हो। लेकिन अब देखो इसमें फॉल्ट क्या है इसमें फॉल्ट क्या है कि मान लो कि ए जो है जब अभी काम कंप्लीट कर दिया, सबसे लास्ट में जब एक जो है वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया होगा, तो उसके बाद फिर बी को हम डिमोलिश करने के लिए बुलाएंगे क्यों। जब काम बचा रह जाता था तब ना ए को आगे आके करना होता था, तो बीच में बी आ जाता था और कुछ काम जो है वो डिमोलिश कर देता था। लेकिन जब ए एक बार काम को कंप्लीट कर देगा तो काम तो वहीं फाइनल हो गया, यानी बी को अब फिर अगले दिन आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। यस और नो। देखो इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कुछ इस तरीके से। देखो 2 दिन में कितना यूनिट काम हो रहा है, 1 यूनिट। यस और नो। अब जो हमें, जो हम अभी क्या देख रहे थे, टोटल वर्क को देख रहे थे 120 यूनिट, पर ऐसे मत देखो 120 यूनिट ना देख के देखो कि जो पॉजिटिव में वर्क हो रहा है वो कितना हो रहा है, 6 यूनिट। तो पॉजिटिव वाला वर्क पहले ही इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 120 माइनस 6 यानी कितना हो जाएगा, 114। अब ये समझो कि इतना ही काम करना है, तो इसमें 2 दिन में 1 यूनिट, तो 114 यूनिट करने के लिए क्या करना होगा, 114 से इधर मल्टीप्लाई, 114 से इधर मल्टीप्लाई। यस और नो। यानी ये कितना हो जाएगा, 228 दिन लगेगा और यहाँ से कितना होगा काम, 114 यूनिट। यस और नो। 228 दिन काम हो गया, 114 यूनिट काम टोटल हो गया, बच कितना गया, 6 यूनिट। यानी 228वां दिन के बाद जब 229वां दिन जब ए आएगा तो उसका एफिशिएंसी 6 है, तो वो बाकी 6 यूनिट बचा हुआ काम जो है वो पूरा कर देगा, यानी 114 प्लस 6 यानी टोटल 120 यूनिट काम हो जाएगा। अब जैसे ही 229वां दिन ए जो है वो काम को कंप्लीट करेगा, काम वहीं पे फिनिश हो गया। यस और नो। तो अब बी अगला दिन आएगा ही नहीं, तो हमेशा यही काम करते हैं। तो ध्यान रखने वाला क्या बात है कि जब भी निगेटिव वर्क आता है ना, जब भी निगेटिव वर्क आता है तो जो मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग नंबर ढूंढते हैं कि अब इससे कितना मल्टीप्लाई करें कि टोटल वर्क हमें मिल जाए, तो टोटल वर्क उस कंडीशन में जो निकालते हैं, तो वो ध्यान रखना है कि टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, टोटल वर्क मल्टीप्लाइंग फैक्टर के लिए वो कैसे निकालते हैं, तो जो टोटल वर्क है उसमें से जो पॉजिटिव वर्क है, जो पॉजिटिव एफिशिएंसी है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी उसके बाद जो 114 आता है, अब इस पे हमें ध्यान देना होता है कि हम कितना से मल्टीप्लाई करें कि ये 114 आए। यस और नो। देखो अगला क्वेश्चन में इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BRO and KRC can build a bridge in Jammu Kashmir in 10 days and 15 days respectively. The terrorist can demolish the 75% of the same bridge in 9 days. If BRO and KRC work in day and terrorists demolish in night, then in how many days bridge will be completed? Assume government take care bridge just after completion. कि जैसे ही ब्रिज कंप्लीट हुआ तो उसके बाद ये नहीं देखना है कि फिर आके तोड़ देगा, तुरंत जो है वो गवर्नमेंट टेक केयर उसका करेगी। यस और नो। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
बीआरओ को 10 दिन लगता है और केआरसी को कितना लगता है 15 दिन। जो टेररिस्ट जो है वो कितना दिन में, देखो 75% मतलब 3/4 वर्क जो है वो 9 दिन में डिमोलिश कर देता है। तो टोटल वर्क उसको डिमोलिश करना रहेगा तो कितना टाइम लगेगा, क्या करते हैं इसका उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हैं, कर दिए, यानी 12 दिन, यानी टेररिस्ट को 12 दिन लगेगा उसको डिमोलिश करने में। टोटल वर्क क्या होगा, ये सारा का एलसीएम तो कितना हो जाएगा 60, 60/10 यानी 6 हो गया बीआरओ का एफिशिएंसी, 60/15 ये हो गया केआरसी का एफिशिएंसी 4, टेररिस्ट का एफिशिएंसी कितना हो गया 60/12 यानी 5। डिमोलिश कर रहा है इसलिए माइनस में हम लिखे, यस और नो। तो सबसे पहले तो वही जो टोटल वर्क हमें मल्टीप्लाई के लिए यूज करना है वो कितना यूज करना है 60 माइनस जितना पॉजिटिव एफिशिएंसी है, यानी पॉजिटिव एफिशिएंसी कितना हो गया 6 बीआरओ का और केआरसी का 4, यानी 6 4 10, यानी कितना हो जाएगा 50, यस और नो। अब देखो पहला दिन होगा क्या, बीआरओ और केआरसी मिलके दिन में टोटल 10 यूनिट काम करेंगे और रात में टेररिस्ट जो है वो 5 यूनिट आके डिमोलिश कर देंगे, यानी एक दिन फिर उसी तरीका से होगा दूसरा दिन भी 10 यूनिट दिन में काम होगा और 5 यूनिट जो है वो रात में डिमोलिश कर देंगे, यस और नो। तो अब एक दिन में जो नेट काम होगा वो कितना होगा, एक दिन में नेट काम कितना होगा 5 यूनिट होगा, यस और नो, कितना काम होगा 5 यूनिट। काम कितना कराना है 50, यानी 10 से इधर भी मल्टीप्लाई करो 10 से इधर भी मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो गया 10 दिन में 50 यूनिट, करेक्ट है क्या, 10 दिन में 50 यूनिट हुआ। टोटल काम कितना था 60 यूनिट, यानी 10 यूनिट अब काम और बच गया, यानी 10वां दिन के बाद जब 11वां दिन बीआरओ और केआरसी आएगा तो उसका एफिशिएंसी 10 है और काम भी 10 यूनिट बचा हुआ है, मतलब एक दिन और लग जाएगा, 10 दिन यहाँ और एक दिन और, यानी 11 डे में जो है वो काम कंप्लीट हो जाएगा, यस और नो। तो ये एक कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, जस्ट थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये इस तरीका का क्वेश्चन अभी तक किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, इसका प्रोबेबिलिटी है आगे आने वाला एग्जाम के लिए, यस और नो, एकदम नया फ्रेश क्वेश्चन है, कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। इसी पे बेस्ड सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कुछ इस तरीके से है, बीआरओ एंड केआरसी कैन बिल्ड ए ब्रिज इन जम्मू एंड कश्मीर इन 20 days and 15 days respectively. The terrorist can demolish 25% of the same bridge in 3 days. If they act alternatively, then in how many days bridge will be ready? इसमें भी वही कंडीशन लेके चलना है, एक बार ब्रिज जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसमें डिमोलिश का कोई स्कोप नहीं है, गवर्नमेंट उसको टेक केयर करती है, ठीक है। देखो बीआरओ को कितना टाइम लग रहा है 20 दिन, केआरसी को कितना लग रहा है टाइम 15 दिन, यस और नो। और अब देखो टेररिस्ट का कह रहा है 1/4 काम जो है 25% का मतलब वही हो गया ना, 1/4 काम में 3 दिन, तो टोटल काम में 12 दिन लगेगा, यानी उसको 12 दिन वो डिमोलिश करेगा। टोटल वर्क फिर से 60 होगा, बीआरओ का एफिशिएंसी 6, केआरसी का एफिशिएंसी 4 और टेररिस्ट का एफिशिएंसी -5, यस और नो। अब क्या कह रहा है इस बार कि दे एक्ट अल्टरनेटिवली, मतलब क्या हो गया, इसमें क्वेश्चन थोड़ा मिसिंग है, इसमें इस तरीका से और आगे है कि बीआरओ काम किया, ऑर्डर नहीं दिया हुआ है, ऑर्डर ऐसे है कि बीआरओ काम किया, फिर केआरसी काम किया, फिर टेररिस्ट काम किया, यस और नो। तो सबसे पहले पहला दिन आया बीआरओ काम किया, उसके बाद दूसरा दिन आया केआरसी काम किया और तीसरा दिन आके टेररिस्ट ने डिमोलिश कर दिया। उसी तरीका से फिर से बीआरओ आया काम किया, फिर से केआरसी आया काम किया और उसके बाद फिर से टेररिस्ट आके उसको डिमोलिश कर दिया, यानी ये पैटर्न जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है, यस और नो। ये 3 दिन, पहला दिन दूसरा दिन और तीसरा दिन, यस और नो। तो ये 3 दिन में बीआरओ एक दिन काम किया तो 6 यूनिट करेगा, केआरसी 2 यूनिट काम कर रहा है यानी वो 4 यूनिट करेगा और टेररिस्ट जो है वो 5 यूनिट डिमोलिश कर देगा, यानी जो टोटल काम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5 यूनिट और कितना दिन में 1 2 3 दिन में, यस और नो। अब देखो इसको 5 दिन में जो गिवन पैटर्न है क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया है उसके अनुसार 5 दिन में काम कितना हो जाएगा, सॉरी 3 दिन में, 3 दिन में जो काम होगा वो 5 यूनिट काम होगा, यस और नो। अब हमें निकालना है वो वर्क, टोटल वर्क मल्टीप्लाइंग फैक्टर के लिए, तो ये टोटल वर्क कितना है 60 और क्या बोले थे कि जो पॉजिटिव एफिशिएंसी है 6 4 10 उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कितना हो गया 50, यानी ये 5 यूनिट है 50 लाना है, 10 से मल्टीप्लाई इधर भी और 10 से मल्टीप्लाई इधर भी, यस और नो। तो ये कितना हो गया 10 तिया 30 दिन, 30 दिन में कितना हो गया 50 यूनिट काम, करेक्ट है क्या। अब क्या होगा 30 दिन हुआ,
अब 31वां दिन जो है 31st डे वो कौन आएगा, BRO आएगा और 6 यूनिट काम करेगा, यानी 50 और 6 56। अब कितना 4 यूनिट काम और बचा, तो 32वां दिन 32nd डे जो है वो KRC आएगा और ये जो 4 यूनिट बचा हुआ काम है वो एक दिन में कर देगा। ये टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम जो हो गया 50 6 56 और 4 60 काम हो गया, दिन कितना लग गया 32 दिन। तो ये दोनों एक ही तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट करके जो है ये इस तरीके से पूछा जा सकता है। यस और नो, इस तरीका का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस पे बेस्ड और इस पे जो है पूछ सकता है कि डे नाइट करके जो है सो। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A, B and C can complete a work in 10 and 12 days respectively. B ruin the same in 15 days. If they work alternatively in order A, C and at last B, मतलब पहले A काम किया फिर C काम किया फिर लास्ट में B काम किया, then in how many days work will be completed? Yes or no? देखो ए कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में। यस और नो, बी जो है वो 15 दिन में रीयून कर रहा है और सी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन। एफिशिएंसी फिर से वैसे निकालेंगे, टोटल वर्क 60, एफिशिएंसी इसका 6 हो जाएगा, इसका -4 हो जाएगा और इसका +5 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, इफ दे वर्क अल्टरनेटिवली इन ऑर्डर ए, पहले ए काम कर रहा है, सेकेंड दिन सी आया और फिर उसके बाद बी आया और इसी तरीका से काम चलता जा रहा है। यस और नो, अब क्या कह रहा है, देन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, पहला दिन ए आया वो 6 यूनिट करेगा, दूसरा दिन सी आया वो 5 यूनिट करेगा, तीसरा दिन बी आया वो 4 यूनिट डिमोलिश कर देगा। यानी ये 3 दिन में 1 2 3 3 दिन में जो है काम कितना हो गया, 6 5 11 -4 यानी 7 यूनिट। यस और नो, तो 3 दिन में कितना यूनिट काम हो गया, 3 दिन में गिवन पैटर्न के अनुसार 7 यूनिट काम हुआ है। यस और नो, अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर के लिए टोटल वर्क निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, 60 माइनस जो पॉजिटिव वाला है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 5 11, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 49। यस और नो, तो 7 से इधर भी मल्टीप्लाई, 7 से इधर भी मल्टीप्लाई, यानी 21 दिन हो गया, काम कितना हो गया 7 7 49 यूनिट, काम बच कितना गया 11 यूनिट बचा, काम कितना बच गया 11 यूनिट बचा, यानी 21वां दिन के बाद जब 22वां दिन आएगा 22nd डे, तो 22nd डे कौन काम करेगा, ए आएगा और ये 6 यूनिट करेगा, तो 11 यूनिट बच रहा था, 6 यूनिट ये काम कर लिया, यानी अब 5 यूनिट बचा, यानी 23rd डे जो आएगा तो कौन आएगा, सी आएगा, क्योंकि पहले ए कर रहा है फिर सी कर रहा है उसके बाद बी कर रहा है, तो सी आएगा। 5 यूनिट काम बचा हुआ है, उसका एफिशिएंसी भी 5 है, यानी एक दिन उसको भी लग जाएगा, एक दिन में वो 5 यूनिट करेगा, यानी टोटल वर्क इस तरीका से कितना होगा 49 + 6 + 5 यानी 60 यूनिट वर्क हो गया और टाइम कितना लग गया 23rd डे तक पूरा काम हुआ, यानी 23 दिन। यस और नो, ये इस तरीके से। इसी से जस्ट रिलेटेड थोड़ा सा एक और कंसेप्ट क्या है, ये देखो है दोनों सेम ही कंसेप्ट है, जस्ट कि डाटा इस तरीका से दिया गया है 28 20, ये सब डेटा इस तरीका से दिया है जो क्वेश्चन को इजी और या फिर कॉम्प्लेक्स बना रहा है। देखो इसमें क्या है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 28 एंड 20 डेज, ए को 28 दिन लग रहा है, बी को 20 दिन लग रहा है, एंड सी कैन ruin the 35 डेज, सी को 35 दिन में बर्बाद कर दे रहा है। ठीक है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले एलसीएम, तो 28 20 एंड 35। यस और नो, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेना है, एलसीएम के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कोई एक उठाओ, इसको दो का एलसीएम, ये दोनों का एलसीएम लगा, इसके लिए सबसे पहले 4 कॉमन ले लो, तो ये 7 4 28 और 4 5 20। यस और नो, तो इसका ये दोनों को प्राइम हो गया, तो एलसीएम निकालने के लिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 गुने 5 यानी 35 गुने 4 इतना एलसीएम हुआ। अब इसका और इसका एलसीएम निकालना है, तो हमने क्या बताया था कि जब दो नंबर एक दूसरे को डिवाइड करते हो, 35 गुने 4 और ये 35 से डिवाइड करेंगे ही, तो उसमें जो बड़ा वाला नंबर है 35 गुने 4 और 35 में ये नंबर बड़ा हो गया, तो वही एलसीएम हो जाता है, यानी यहाँ पे एलसीएम हो गया 35 गुना 4। यस और नो, अब यहाँ से क्या करना है, 28 से डिवाइड कराएंगे तभी तो एफिशिएंसी निकलेगा एक हो, यहाँ से डिवाइड कराओ तो 35 गुने 4 भागा 28 करेंगे तो कितना होगा 7 चौं 28, 7 बचे 35, ये 4 से 4 कैंसिल आउट, यानी ये हो गया 5 यूनिट। यस और नो, उसी तरीका से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 7 होगा और ये 35 से 35 कैंसिल आउट, यानी 4 होगा और ये निगेटिव में आएगा। यस और नो, अब क्या कह रहा है
कि अल्टरनेटिवली काम करना शुरू किया है और ए, बी और लास्ट में सी काम कर रहा है। पहले ए कर रहा है, बी कर रहा है, सी। क्वेश्चन देखने में एक ही जैसा है। तो देखो ए पहला दिन किया 5 यूनिट किया, बी दूसरा दिन किया 7 यूनिट किया, सी तीसरा दिन आया और 4 यूनिट डिमोलिश कर दिया। यानी ये जो 3 दिन में जो काम हो रहा है वो 7, 5, 12 माइनस 4 यानी 8 यूनिट हो रहा है क्या? यस और नो? तो 3 दिन में जो काम हुआ गिवन पैटर्न के अनुसार वो कितना 8 यूनिट काम हुआ। टोटल काम कितना है 180, ये दोनों मल्टीप्लाई करो, सॉरी 140, 140, 35 दूना 70 दूना 140, 140 काम हुआ। अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर के लिए टोटल वर्क निकालना होगा तो क्या करेंगे 140 माइनस जो पॉजिटिव में हो रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7, 5, 12 सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये कितना होगा 12, 8, 20, 20, 40 यानी 128 यूनिट। अब देखो 8 से हमें मल्टीप्लाई करना है इस तरीका से कि 128 आए और एग्जैक्टली 128 नहीं आ रहा है तो उसके आसपास में पहुंचना चाहिए। यस और नो? तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 8 से डिवाइड लगाओ, है ना? तो 8 एकम 8, 48 बचा, 8 छक 48 यानी वैसे भी 16, 8, 28 से होता था। यस और नो? तो 16 से यहाँ मल्टीप्लाई करो, 16 से यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 16 दिया 48 दिन और ये कितना हो गया 128 यूनिट। यस और नो? 128 यूनिट हो गया यानी बचा कितना 12 यूनिट बचा यानी 18 यूनिट। 18वां दिन के बाद 19वां दिन जब आएगा तो ए आएगा और वो 5 यूनिट करेगा। यस और नो? तो 12 में 5 यूनिट खत्म हो गया, बाकी से बचा 7 यूनिट। तो उसके बाद 20वां दिन जो है वो बी आएगा, 7 यूनिट उसका एफिशिएंसी है और 7 यूनिट बचा हुआ है यानी टोटल वो 7 यूनिट करके टोटल वर्क जो 140 यूनिट है कंप्लीट करेगा और टोटल टाइम 20 दिन लग जाएगा। यस और नो? तो ये इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 and 24 days, सी कैन ruin the same in 30 days। यस और नो? क्या कह रहा है कि ए जो है एक काम को 20 दिन में कर रहा है, ए 24 दिन में कर रहा है और सी उसको खराब कर दे रहा है, सॉरी 30 दिन में, सी उसको 30 दिन में खराब कर देता है। अब हमको टोटल वर्क निकालना है, ये सारा का एलसीएम लेके 20, 24, 30। ये देखो ये इसका और इसका एलसीएम 60 होगा क्या? 20 और 30 का एलसीएम 60 और 20 और 24 का एलसीएम 120 हो जाएगा यानी टोटल वर्क कितना हो गया 120, 120 भागा 20 यानी 6 इसका एफिशिएंसी, 120 भागा 24 यानी 5 इसका एफिशिएंसी, 120 भागा 30 यानी 4 इसका एफिशिएंसी, वो भी माइनस में क्योंकि रियून कर रहा है। अब क्या हो रहा है उसी तरीका से इफ दे स्टार्टेड वर्किंग अल्टरनेटिवली देन इन हाउ मेनी डेज वर्क बी कंप्लीटेड। तो देखो पहले ए काम किया फिर बी काम किया फिर सी काम किया, ये 6 यूनिट काम किया, ये 5 यूनिट और ये 4 यूनिट डिमोलिश कर दिया। तो 3 दिन में कितना काम हो गया 6, 5, 11 में से 4 जगह 7 यानी 3 दिन में जो काम हुआ वो 7 यूनिट काम हुआ। 3 दिन में गिवन पैटर्न के अनुसार 7 यूनिट काम हुआ है। यस और नो? अब देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर के लिए टोटल वर्क क्या यूज करेंगे 120 और पॉजिटिव वाला सब्ट्रैक्ट कर दो, 6, 5, 11 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना हो गया 109 काम, 109 काम। अब देखो 7 से मल्टीप्लाई करना है कि 109 पहुंचे या इसके आसपास पहुंचे। तो काम करो एक बार, काम करो कि डिवाइड करा लो, 7 का 7 ये 3 बचा यानी 39 यानी कितना हो जाएगा 7 बचे 35, 7 बचे 35, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 4। यस और नो? यानी 15 से अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो 15 या 45 दिन में काम होगा और उसमें से 4 काम बच जाएगा। इसका मतलब हो गया कि ये कितना 109 था ना, तो 109 था उसमें से 4 बच ही गया यानी 105 काम हुआ 15 से 75 से 105 यूनिट काम हुआ और काम बच कितना गया 11 यूनिट इधर ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट कर लिए थे, 4 यूनिट यहाँ भी बच गया यानी 15 यूनिट बच गया। अब देखो यहाँ से 15 यूनिट बच गया। अब होगा क्या 45वां दिन हो गया, 46वां दिन 42nd डे, 42nd डे क्या होगा 105 काम ऑलरेडी हो ही चुका है। अब ए आएगा 6 यूनिट काम करेगा। यस और नो? टोटल काम कितना बच रहा था 15, ठीक है 6 यूनिट काम हुआ। अब कितना बच गया 9 यूनिट काम बचा यानी 47वां दिन। अब 47वां दिन कौन आएगा 47वां दिन फिर से बी आएगा, 9 यूनिट काम बच रहा था पर वो एक दिन में एक ही 5 यूनिट कर सकता है तो वो 5 यूनिट करेगा यानी बाकी कितना काम बच गया 4 यूनिट बचेगा। तो अब होगा क्या 47वां दिन के बाद 48वां दिन फिर से सी आएगा क्योंकि ए बी और उसके बाद सी आना है, सी आएगा और उसमें से 4 यूनिट काम जो है वो डिमोलिश कर देगा यानी अभी तक ये कर लो। देखो ये 47वां दिन 5 यूनिट काम हुआ था वो 4 यूनिट डिमोलिश कर देगा मतलब
इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो 4 यूनिट डिमोलिश कर देगा, यस और नो, और पहले 4 यूनिट काम बच रहा था, यानी जो डिमोलिश करेगा फिर से उसको तो करना पड़ेगा ना, यानी अब जो टोटल काम बच गया वो 4-4 8 यूनिट बच गया, यस और नो, वो कितना बच गया 8 यूनिट। तो 48वां दिन वो आएगा और 4 यूनिट डिमोलिश कर देगा, तो 49वां दिन जब आएगा तो उस दिन 8 यूनिट काम करने के लिए रह जाएगा, 8 यूनिट काम करने के लिए रह जाएगा, क्योंकि जो डिमोलिश हुआ उसको फिर से तो कंस्ट्रक्ट करना होगा, नहीं 8 यूनिट काम करना होगा। तो 49वां दिन फिर से ए आएगा और 6 यूनिट काम करेगा, और 50वां दिन फिर से बी आएगा और कितना बच गया काम, 2 यूनिट काम बच गया, 8 था 6 किया 2 बच गया, तो 2 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो 2 भागा और ये बी करेगा, इसका एफिशिएंसी 5 है, क्योंकि 49वां दिन ए किया था ना, तो 50वां दिन बी करेगा, उसका एफिशिएंसी 5 है, पर 2 यूनिट काम है, तो 2/5, यानी कितना दिन काम लगेगा, 49 दिन तक पूरा काम हुआ और 50वां दिन 2/5 ही काम हुआ, यानी जो टोटल टाइम लगा वो कितना लगा 49.2/5 दिन, यस और नो। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका का क्वेश्चन था, यस और नो। तो इस पे और प्रैक्टिस करो, और इसका नेक्स्ट कंसेप्ट जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, टिल द नेक्स्ट वीडियो।